Hello my dear students, I welcome all of you on my YouTube channel. This is your educator and mentor स्वाति चावला. So एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल पर. ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है because in this video I will tell you how and from where to study या फिर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करनी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 इसके बारे में पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और ये स्पेशली है फॉर सेशन 2022 एंड 23. लास्ट ईयर आप लोगों को पता है हमारा जो एग्ज़ाम था दैट वाज बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म 1 टर्म 2 हुए थे. बट इस साल आपका जो अभी तक सीबीएसई की गाइडलाइंस है टर्म वाइज नहीं होगा. एट द एंड आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे तो दैट मीन्स आपका पूरा करिकुलम वहाँ पर आपके फाइनल एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है. अब जितने भी आपको डाउट्स हैं वो सारे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक, अगर आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखोगे तो. बट उसके अलावा अगर कोई भी डाउट रह जाए कमेंट सेक्शन किस लिए फटाफट से लिख देना और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक वीडियो को भी कर देना और फिर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ तो आपने लिखने ही हैं, राइट. इतना तो हम अपने व्यूअर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ आपका जो सिलेबस है करिकुलम है विच हैज़ बीन इशूड बाय द सीबीएसई वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्लस आई विल टेल यू हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सिलेबस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करिकुलम जो आपको मिलेगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जो उसका लिंक हम ओपन करेंगे दैट इज़ cbseacademic.nic.in. उसके लिए आपको जो सबसे पहले टैब ओपन करनी है दैट इज़ स्किल एजुकेशन. बेसिकली जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दिस इज़ योर स्किल सब्जेक्ट. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे. उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट दिस करिकुलम टैब. करिकुलम इज़ योर सिलेबस. फिर करिकुलम पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम हियर यू हैव टू सेलेक्ट द सेशन दैट इज सेशन 2022 एंड 23. Then you have to select the class that is secondary level class 9 and 10 2022 and 23. यहाँ पर select करने के बाद जो भी आपने स्किल सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसका करिकुलम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. Where in this video I will open the curriculum for class 10. I will provide you the link of this curriculum in the description of this video as well. तो आप देख सकते हो CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2022 एंड 23, राइट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो आप लोगों का सब्जेक्ट कोड रहेगा दैट इज़ 402. और जो हम इसकी अगर टॉपिक्स की बात करें तो हम आ जाते हैं आपका जो करिकुलम है जो पैटर्न है आप क्लास 9th में जो आपने फॉलो किया पार्ट ए पार्ट बी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल क्या मार्क्स क्राइटेरिया है वो सेम ही है ऑलमोस्ट. ठीक है. बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बिकॉज कुछ यूनिट्स में हमारे पास चेंजेस हैं. जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा टोटल दैट विल बी ऑफ 100 बट उसमें भी मेरे पास जो है वो रहेगा कि भाई आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा प्लस 50 मार्क्स का थ्योरेटिकल होगा, राइट. 50 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 50 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल, राइट. और इसमें आपका जो थ्योरेटिकल है पहले उसको डिस्कस करते हैं. पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है जिसमें आपका कंप्यूटर की सिर्फ एक यूनिट है दैट इज़ आईसीटी स्किल्स. बाकी सब बिल्कुल जनरल टॉपिक्स हैं. इसमें आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं. यूनिट 1 2 3 4 एंड 5. ये आपको मैक्सिमम मार्क्स गिवन है फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. इस पार्ट ए में से आपका बेसिकली थ्योरेटिकल ही आता है प्रैक्टिकल नहीं होता है. और अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो जो मुझे मार्क्स गिवन है दीज आर फॉर जिसमें प्रैक्टिकल हो आप सब्जेक्ट असेसमेंट स्किल्स आप कह सकते हो कोई असाइनमेंट आपने बनाया बस एज सच इस पर कंप्यूटराइज प्रैक्टिकल पार्ट ए में से नहीं होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट 2 3 मार्क्स, यूनिट 3 3 मार्क्स, यूनिट 4 4 मार्क्स. तो टोटली हमारे पास हो गया 4 + 3 7 + 3 10 मार्क्स. तो 50 मार्क्स का जो आप लोगों का थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें से 10 मार्क्स की तो आपकी हो गई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. उसमें भी देखो मेरे को जो क्राइटेरिया जो मार्क्स गिवन नहीं है दैट आर फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 5 दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. इसका मुझे नहीं गिवन है, इसके आगे स्टार लगा रखा है. ठीक है. अब इस स्टार का मतलब जानने के लिए हम थोड़ा सा सिलेबस को स्क्रॉल करेंगे इस पेज को.
तो यहाँ मुझे गिवन है एक नोट, स्टार मार्क यूनिट्स आर टू बी असेस्ड थ्रू इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट एक्टिविटीज, दीज आर नॉट टू बी असेस्ड इन थ्योरेटिकल एग्जाम्स। दैट मीन्स जो आप लोगों का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसमें से इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप लोगों को अगर कोई स्टूडेंट की असाइनमेंट मिलती है, एक्टिविटी होती है, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, आपके यूटीज़ होते हैं, उसमें आपके टीचर्स यूनिट 1 और 5 को कवर कर सकते हैं। बट जो आप लोगों का बोर्ड का फाइनल थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें यूनिट 1 और 5 से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका यहाँ पर CBSE ने स्टेटमेंट गिवन है कि स्टार मार्क्ड यूनिट्स आर टू बी असेस्ड थ्रू इंटरनल असेसमेंट स्टूडेंट एक्टिविटीज, दे आर नॉट टू बी असेस्ड इन थ्योरेटिकल एग्जाम्स, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना पार्ट बी पर। दिस इज आवर पार्ट बी। सो पार्ट बी में आपकी 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। इसमें से देखो थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। चारों ही यूनिट्स में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों है। और आपकी मार्किंग स्कीम यहाँ पर गिवन है। जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस दैट इज यूनिट 1 है, दिस विल बी ऑफ 8 मार्क्स, यूनिट 2 10 मार्क्स, यूनिट 3 12 मार्क्स, यूनिट 4 10 मार्क्स, राइट। तो ये आपका टोटल हो जाता है 40 मार्क्स का पार्ट बी में से। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल भी होगा, दैट इज सेपरेट। और इसमें आपके जो सबसे स्कोरिंग जिसकी हाईएस्ट वेटेज है दैट इज यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज ऑफ 12 मार्क्स। एंड अगर आप इसमें SQL कमांड्स अच्छे से कर लेते हो तो दिस यूनिट इज़ वेरी इजी, स्कोरिंग वेटेज भी हाई है। उसके बाद जो वेटेज है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, इसमें से आपका जो वेब एप्लीकेशंस वाला यूनिट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। बाकी यूनिट 1 और 2 भी टफ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली सारे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करके देख लेते हो तो डेफिनेटली आप थ्योरेटिकल उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब हमारा आ जाता है पार्ट सी, दैट इज प्रैक्टिकल वर्क। जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स का आपको ये चीज़ गिवन है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा एडवांस डॉक्यूमेंटेशन का 5 मार्क्स का, जो आपको सिस्टम पर करके दिखाना होगा। एडवांस स्प्रेडशीट में से यूनिट 2 में से भी 5 मार्क्स का है। और जो आपकी यूनिट 3 है दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, प्लस आपका वाइवा होगा 10 मार्क्स का। तो ये टोटल हो गया मेरे पास 30 मार्क्स, राइट। 10 मार्क्स फॉर वाइवा प्लस जो आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है 20 मार्क्स प्लस 10 30, राइट। अब जो आपका 20 रह गया प्रैक्टिकल में से, उसमें आपका एक तो प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट आपकी कोई होगी या प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना होगा। इसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी रियल वर्ल्ड केस स्टडी टू बी टेकन, समराइज्ड डेटा रिपोर्ट्स ऑफ सेम कैन बी प्रेजेंटेड इन बेस। या आप आगे करोगे जैसे ओपन ऑफिस बेस है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आपको फॉर्म्स रिपोर्ट्स इस तरीके से एक लेकर के प्रोजेक्ट बनाना है, प्रिपेयर करना है। प्लस आपको इसी में करना है पोर्टफोलियो या फिर आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल, जिसमें आपके प्रिंट आउट्स होंगे प्रैक्टिकल जो आप लोगों को करोगे डॉक्यूमेंटेशन का, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ईच, हर एक की आपकी मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स लेनी है, 5 क्वेश्चंस, और उसको आपको प्रिंट आउट्स निकाल करके, ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल आपने प्रिपेयर करनी है। दैट विल ऑल्सो बी ऑफ 10 मार्क्स। सो टोटल ये आपका 20 का हो गया। तो प्रैक्टिकल जो टोटल हो गया 30 प्लस 20 50 प्लस 50 थ्योरेटिकल 50 प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का, राइट। अब अगर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के, हर एक यूनिट के डिटेल टॉपिक्स गिवन है कि आपको उस सेशन में कौन से फर्दर टॉपिक्स कवर करने हैं, स्टाइल्स, कैटेगरीज एंड वर्ड। अब देखो जिन पर ये येलो कलर से हाईलाइटेड है प्लस ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, वो टॉपिक्स कौन से हैं। नोट्स में गिवन है स्टार टू बी एक्सेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शिल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरेटिकल एग्जाम। जो आप लोगों का थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसमें से आप में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, तो आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम होगा उसमें ये नहीं आएगा व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट, ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट हाँ, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल है ये उसमें ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसे यूनिट 2, यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब बहुत अच्छे से गिवन है। एंड देन एट लास्ट यूनिट 4 दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। सो ये तो हो गई आपके करिकुलम की बात जो आप लोगों ने कवर करना है। अब नेक्स्ट बात आती है हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कि आपको इसको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली पता है क्या होता है, जो हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स होते हैं ना,
वो काफ़ी फोकस रहते हैं, मैथ्स करना है, सोशल स्टडीज़ करनी है, साइंस करनी है। आईटी का नंबर तो बहुत बाद में तुम लोग लगाते हो, ठीक है। तभी क्या होता है, आप लोग आईटी से बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आप सेशन के बिगिनिंग से ही थोड़ा थोड़ा आईटी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो एट द एंड आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों ने का सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर हम यहाँ पर आएँ स्किल एजुकेशन, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्किल एजुकेशन वाली टैब पर एंड देन स्कीम ऑफ स्टडीज़, फिर यहाँ पर हम करेंगे सेकेंडरी लेवल क्लास 9 एंड 10, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट स्किल है दैट इज स्किल सब्जेक्ट। अब आप लोगों को होता है कि इसका बेनिफिट क्या है मेरे पास स्किल सब्जेक्ट का, राइट। सो यहाँ पर देखो स्टार गिवन है, तो जो सीबीएसई है वो क्या कहती है, इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स इन एनी वन ऑफ द 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको जो ए पार्ट गिवन है that is if a student fails in any of the 3 compulsory academic subjects, that is science, mathematics and social science, and passes in the skill subject offered as 6th optional subject, then it will be replaced by the skill subject and result of class 10 board examination will be computed accordingly. मीन्स इन केस अगर आपके मैथ्स, सोशल स्टडीज़ या साइंस में कंपार्टमेंट आ जाती है और आप स्किल सब्जेक्ट दैट इज़ जो आपका आईटी है या कोई भी आपने स्किल सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है उसमें आप पास हो जाते हो, तो उसके मार्क्स आपसे रिप्लेस हो जाएंगे जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, और इस अकॉर्डिंगली आपका क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सो इसमें ऐसा चीज़ कहीं मेंशन नहीं कि बेस्ट 5 कंसीडर होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है फर्दर क्या क्राइटेरिया रहता है जब आप लोग एडमिशन लेते हो। बट जो सीबीएसई ने कहा है दैट इज़ जो बेनिफिट है स्किल सब्जेक्ट का, कि आप लोगों का जो अगर किसी कंपल्सरी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाती है, फेल हो जाते हो, तो उसके मार्क्स आपके आईटी के मार्क्स से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट डजेंट मीन कि आपने आईटी नहीं पढ़ना है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप इंटेलिजेंट हो चाहे नहीं हो, बिकॉज मार्कशीट में तो वो मार्क्स आएंगे, ठीक है। और पूरा साल मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया जब सीख रहे हो, तो क्यों ना आपको उसका मार्क्स के थ्रू एक रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, राइट। सो अब बारी आती है हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। सो इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस चीज़ को अवॉइड करना कि बिल्कुल एंड में ही जा कर के आप आईटी के बुक उठाओ फिर टॉपिक्स पढ़ो, तो वो एकदम से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल मिसअप हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 2 आवर्स मैथ्स को देते हो तो 2 आवर्स आईटी को भी दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो आई थिंक, राइट। तो आप उसका टाइम लिमिट कम कर सकते हो, या फिर आपने ऑल्टरनेट बेसिस पे या वीक में 3 डेज आईटी कर ले तो दैट विल बी इनफ, अगर आप उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली ग्रैप कर पा रहे हो तो। अब बात आती है हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। तो इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है सबसे जो बेस्ट है दैट इज़ योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल। लेट मी शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दैट। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। आप यहाँ पर बुक्स पर क्लिक करोगे, सेशन 2022 एंड 23, देन सेकेंडरी लेवल क्लास 9 एंड 10। अब देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्लास 10 एंड देन स्टडी मटेरियल क्लास 10। तो आपको ये कंप्लीट बुक भी गिवन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, अगर आप चाहो तो मीन्स अगर ये मार्केट में अवेलेबल है तो आप परचेज कर सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट हाँ पीडीएफ फाइल है, यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो, प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो, प्लस ये आपको शॉर्ट नोट्स गिवन है सेकेंड वाली पीडीएफ फाइल में, कंप्लीट 4 यूनिट्स 5 यूनिट्स के, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडी मटेरियल क्लास 10। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली फाइल ओपन होएगी। तो इसमें आपको कंप्लीट गिवन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जो आपकी 4 यूनिट्स हैं सारी की सारी बहुत इजीली अच्छे से गिवन है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ठीक है। अब कहोगे कि मैम यहाँ से पढ़कर तो ऐसे कैसे समझ में आएगा, तो उसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ यूट्यूब। आप मेरे चैनल पर विजिट करो, जस्ट राइट इट हियर स्वाति चावला, या फिर आप लिंक लिख सकते हो दैट इज़ youtube.com/स्वाति चावला ऑफिशियल, right? This is the URL of my YouTube channel, that is www.youtube.com/स्वाति चावला ऑफिशियल। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं इससे रिलेटेड, तो वो आपकी जो है सारी की सारी सीबीएसई के स्टडी मटेरियल पर ही बेस है। जो आप लोगों का ओपन ऑफिस जो सीबीएसई ने फॉलो किया है वही फॉलो किया है मैंने भी अपने वीडियोस में। तो इन वीडियोस तक आपने पहुंचना कैसे है, सबसे पहले हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट सेक्शन। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके पहले क्लास 12 की आएंगे, फिर क्लास 11, फिर देन क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402।
तो यहाँ पर सपोज पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, व्यू फुल प्लेलिस्ट, तो इसमें कंप्लीट आपकी गिवन है। कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ग्रीन स्किल्स, राइट, प्लस ये वन शॉट वीडियोस भी हैं दोनों की, और यहाँ पर आपके एमसीक्यूज भी हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, बेसिक आईसीटी स्किल्स के, तो ये आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प रहेंगे। और अब मैं अगर बात करूँ बाकी पार्ट बी की, दैट इज़ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, प्लस आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं हर एक वीडियो में, सॉरी, ठीक है, हर एक वीडियो में आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हैं, लाइक क्लास 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टर्म 1 के हैं। लेट सपोज मैंने ओपन करा वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट। हर एक प्लेलिस्ट में आपको किस तरीके से मिलेगा, पहले टॉपिक वाइज, सेशन वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे, फिर आपको उन्हीं टॉपिक्स के सेशन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सारी वीडियोस को भी बहुत टाइम है, द सेशन हैज स्टार्टेड नाउ, जस्ट अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ है, बट हाँ आप कह सकते हो कि जुलाई है तो स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो पहले आपको कंप्लीट चैप्टर के डिस्क्रिप्शन गिवन है, एक्सप्लेनेशन गिवन है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन गिवन है हर एक चैप्टर की। आफ्टर दैट आप लोगों को अब जैसे वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, राइट। सो अगर मेरी मानो तो आप ये चैप्टर भी काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें आपको ओपन ऑफिस से रिलेटेड कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। वन शॉट वीडियोस हमने आईटी जो आप लोगों का टर्म 2 लास्ट ईयर था उनके लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए थे, ये उसकी प्लेलिस्ट है, ये भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगे कि मैम ये टॉपिक और कवर करना है, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा, राइट। सो जो फर्स्ट मेन पॉइंट रहेगा कि यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी। अगर आपके स्कूल में कोई और बुक भी रेफर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट बेसिकली सेम ही रहता है, बट हाँ मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ओपन ऑफिस को ही फॉलो करना, एंड दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है, ओपन ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आप उसको ईजिली डाउनलोड करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। और अगर आप इस चैनल पर अब तक आपने वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया है, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको चैनल कैसे लगा, वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल फ्रूटफुल है, वीडियोस फ्रूटफुल हैं या नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चैनल में वीडियोस में चाहिए हो, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय शेयरिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। और आप लोग फटाफट से इस चैनल को बहुत सारा फैला दो क्लास 10 के आईटी स्टूडेंट्स के बीच में, सो दैट सबके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।